दिन वही, सोच वही, साल अलग। देखिए 13 दिसंबर 2001 ये वो दिन जिसका शोक 13 दिसंबर 2023 को पूरा भारत मना रहा था। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक होता है, RDX की गाड़ी आती है, AK-47 लदे होते हैं लोगों के कंधों पर। और मास्टरमाइंड कौन? अफजल गुरु, वो अफजल गुरु जिसके लिए नारे लगाए जाते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, जिसको फांसी भी होती है। वही पूरा सीन दोहराया गया 13 दिसंबर 2023 को, जब पूरा देश वीर जवानों की शोक मना रहा था जिन्होंने पूरे भारत को बचाया था पार्लियामेंट अटैक, जिसमें एक महिला भी थी। 13 दिसंबर 2023 को जब संसद चल रहा था तो उस दौरान दो हमलावर आते हैं पब्लिक गैलरी से निकलकर। वो पब्लिक गैलरी जो संसद में आप देखते होंगे कि पीछे होता है, जब सांसद से टिकट लेकर कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि मोदी जी ने कैसा नया संसद बनाया है, वो देखते हैं। उसी पब्लिक गैलरी में से दो हमलावर निकल कर आते हैं और एक उनमें से अपने जूते में से स्मोक कैन निकालता है और पूरा संसद धुआं धुआं हो जाता है, जिसमें मुख्य 3 लोग जो हैं वो अभी मीडिया में सुर्खियों में चल रहे हैं। वैसे 6 लोग आए थे इसमें से, जो 2 अंदर गए थे और 4 बाहर थे। 3 जो है नारे लगा रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, इस पर बात कर रहे थे। और एक जो है वीडियो बना रहा, तो 5 को पकड़ लिया गया और जो वीडियो बना रहा था वो भाग गया। अब बात करेंगे इन हमलावरों के बारे में। जो ये 3 बड़े हमलावर थे, इनका पुराना क्या किस चीज से नाता है और क्या वाकई में इस हमले के पीछे मोदी सरकार की चूक हुई? क्या उनका हाथ था, जैसा कि विपक्ष वाले जो हैं बीजेपी पर हमलावर हुए हैं? क्योंकि जो पास दिया गया था वो दिया गया था मैसूर से, जो बीजेपी के सांसद हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने जो है इन सब में उनका हाथ है। तो अब हमलावर के बारे में शुरू करते हैं। पहली जो नारा लगाते हुए दिखी थी नीलम आजाद। क्या नारा लगा रही थी कि जी तानाशाह है, बेरोजगारी कर दी है सरकार ने, मैं छात्र हूँ, मुझे जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। इन नीलम आजाद की थोड़ी सी बायोपिक पढ़ते हैं। देखिए ये जो नीलम आजाद है, इनको अगर आंदोलन जीवी पुत्री कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि ये जो नीलम आजाद है, हरियाणा की रहने वाली, ये अलग अलग प्रदर्शनों में अक्सर बोलती हुई दिखाई देती हैं। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो वहां पर बोले, या कांग्रेस के लिए वोट की भीख मांगना हो वहां पर बोले, ये अक्सर दिखती हैं। इनको सत्ता पलट करने की बड़ी जल्दी होती है। ये चाहती हैं कि जब चुनाव हो तो ये वोट की भीख मांगे कांग्रेस के लिए और सत्ता पलट करवाएं, परंतु नतीजे कुछ और ही निकलते हैं। खैर, ये खुद को छात्र बताती हैं, जो कि छाती पीटती हैं कि मुझे बेरोजगारी से दिक्कत है। लेकिन जिस व्यक्ति को बेरोजगारी से दिक्कत होती है ना, वो इंटरव्यू की लाइनों में लगता है। जिसको बेरोजगारी से दिक्कत होती है वो पढ़ाई करके एग्जाम देता है, और जो वाकई में छात्र होता है वो पढ़ने लिखने में और नौकरी कैसे मिलेगी उसमें ध्यान लगाता है, ना कि आंदोलन में भाग लेता है, ना कि कांग्रेस या किसी भी पार्टी के लिए वोट मांगता है। तो जिन नीलम आजाद को तानाशाही लग रही थी, वही नीलम आजाद को पुलिस ने डिटेन कर लिया था जब जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे थे। और जब ये नीलम आजाद पकड़ी गई तो इनके परिवार वालों से बात की गई, तो वहां पता चला कि ये जो खुद को क्रांतिकारी दिखा रही हैं, ये घर पे बोल के गई थी कि जी मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। तो एक चीज ऐसे में बड़ी ध्यान आती है कि अगर आप इतनी क्रांतिकारी हैं, अगर आपको वाकई में बेरोजगारी से दिक्कत है, तो घर पे बोल के जाती ना कि जी हमको बेरोजगारी से दिक्कत है, हम जा रहे हैं संसद में ये करने। अच्छा जी, अब ये पहली जो हमलावर थी जो बाहर नारे लगा रही थी, इनके बाद जरा दूसरे पर नजर डालिएगा, सागर शर्मा। ये सागर शर्मा जो है लखनऊ से आते हैं। अच्छा, जब इनका हमने फेसबुक पोस्ट खंगाला तो पता चला कि जी ये शर्मा जी के जो बेटे हैं ये रवीश कुमार के प्रेमी। रवीश कुमार वही जो एनडीटीवी में पहले थे। इनका एक पोस्ट था जिसमें लिखते हैं कि आई सपोर्ट रवीश कुमार, और एक और पोस्ट दिखा जिसमें
ये हिंदुइज्म को गाली देते हुए दिखे हैं। ये वही छात्र हैं जो बेरोजगारी से परेशान है। सोचिए जरा कि अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं तो आपको पास मिल जाता है हिंदुइज्म को गाली देने का। ये अपने उस फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि गौमूत्र से गरारा किया हुआ। अब वो पोस्ट खैर वो डिलीट हो चुका है, पर इनका जो कैप्शन था वो दिख रहा था, जो कि आप बगल में देख रहे होंगे, फोटो में आपको दिख जाएगा। और ये वही सागर शर्मा है जिनको सांसद ने, जो मैसूर के सांसद हैं भाजपा से प्रताप सिन्हा जी, उन्होंने इन्हीं के नाम पर पास दिया था सदन में बैठने का, वो जो पब्लिक गैलरी थी वहां पर। और जब इनके परिवार से बात हुई तो इनके परिवार ने क्या बताया कि ये जो सागर जी हैं ये पेशे से ऑटो चलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई टैलेंट नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, इनके पिताजी के कहे हुए शब्द हैं। तो देख लीजिए कि कैसे हिंदू समाज से आने वाले लोग ही हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, कैसे हिंदू समाज से आने वाले लोग ही हिंदुओं को नीचे गिराते हैं, कैसे उनकी संस्कृति, कैसे उनके जो प्रचलन चल रहा है उसको नीचे गिराते हैं। खैर, तीसरे बंदे पर आते हैं मनोरंजन, जिनके नाम में ही मनोरंजन है, वो तो ऐसे कार्य में दिखेंगे ही। ये मनोरंजन जी जो है मैसूर से आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मनोरंजन जी हैं, ये SFI की जो मीट होती है वहां पर आते जाते रहते हैं और वहां पर ये भाषण भी देते हैं, बोलते भी हैं। SFI क्या है? SFI जो है लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो साफ है कि इनकी जो मानसिकता है, जो दिमाग के अंदर भेजा है, वो लेफ्ट से प्रभावित है। और ये बात क्लैरिफाई भी हो जाती है जब इनके घर में छानबीन होती है, तो पता चलता है कि इनके घर में वामपंथी किताबें, जिनको पढ़कर ये सब करना सीखते हैं। तो देखिए, हरियाणा की जो ये नीलम है, या लखनऊ के ये जो सागर हैं, और मैसूर के ये जो मनोरंजन है, इन तीनों के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन जब संसद में जब गैस छोड़ा गया और सदन पूरा धुआं धुआं हो गया, तो उस बीच एक और मनोरंजक दृश्य देखने को मिला। वो ये कि जितने भी सांसद थे वो उन लड़कों को पकड़ने में लगे थे, परंतु कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी जो हैं वो सीधे खड़े थे। वो देख रहे थे कि जी भैया क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है। जिसके बाद कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए। क्या ट्वीट किए वो बताते हूँ। हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आप ट्वीट सुनेंगे तो शायद आपको भी आएगी। कांग्रेस जब ट्वीट करती है तो उसमें ये लिखती है कि जब संसद में अफरा तफरी मची थी तब हमारे जननायक सीना तान के खड़े थे। एक बात बताइए, सब लोगों को लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है और आपके कांग्रेस वालों, आपके जननायक छाती तान के खड़े हैं। ये नहीं कि भाग के थोड़ा उन लोगों को पकड़ लें। और फिर कांग्रेस वाले एक और ट्वीट करते हैं कि डरो मत, ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारा करना है। कैसे मान ले भाई करना है? आपके युवा नेता तो ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हैं, सारा दृश्य देख रहे हैं। अरे भैया, अगर इतनी ही फिक्र थी तो जाके बचाते ना। वो तो पब्लिक गैलरी के सबसे पास में खड़े थे, पकड़ लेते। अगर इतना ही उनको ख्याल है तो उन्होंने नहीं देखा क्या जूते से कैन निकालते हुए? आपके जो जननायक हैं पॉकेट में हाथ डाल के क्यों खड़े थे? उसके बाद देखिए, कहते हैं ना कि राजनीति अगर दिमाग में हो, खून में हो, तो वो जाती नहीं है। जिस समय पूरा देश परेशान था, सांसद लोग परेशान थे, उस समय कांग्रेस वाहवाही कर रही है अपने ही सांसद की। आतंकवाद को हमारे सांसद ने पकड़ा है, हमारे गुरजीत सिंह ने पकड़ा है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब और भी सांसद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब लोग भाग रहे थे, सब लोगों ने उन हमलावरों को पकड़ा। हनुमान बेनीवाल जो कि RLP से आते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ये सबसे पहले पकड़ा था जाके, और दिखे भी मारते हुए, वो दिखे भी। लेकिन वही है ना कि सारा हो भी जाए काम और श्रेय जो है हम भी ले जाएं बिना कुछ किए। जननायक जो पॉकेट में हाथ डाल के खड़े थे उनको सारा श्रेय दे दिया। लेकिन इन हमलाओं का इंतजार करते हैं लोग, वो वामपंथी लोग, वो आतंकवादी लोग जो चाहते हैं कि भारत में कब कुछ हो और हम खुश हो। इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको तो इंतजार है ही ना कि भारत में कुछ हो और हम खुश हो।
ये जो एसएफजे का खालिस्तानी आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह, जिसका सरनेम पन्नू है, जिसको पन्नू के नाम से भी जाना जाता है, उसने तो कहा ही था कि मैं 13 दिसंबर को संसद हिलाऊंगा। तो ये लोग तो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत पे ऐसे हमले हों और कब हम खुश हों। ये तो चाहते ही हैं, इनकी तो मंशा यही है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि क्यों भारतवासी ये जो हमला हुआ है, इस हमले को हिंदू आतंकवाद को बढ़ाने से रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लोग थे ये अलग अलग राज्य से थे, कोई मैसूर से है, कोई यूपी के लखनऊ से है, कोई हरियाणा से है, और हिंदू ही है। और हिंदू होकर ये हिंदुओं के लिए ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं इनकी मानसिकता भी साफ है, लेफ्ट विंग को सपोर्ट करना, वामपंथी किताबें पढ़ना। और ये जो नीलम आजाद है, इसका तो मैंने आपको पोस्ट भी दिखाया, मैंने आपको बताया भी कि कैसे ये कांग्रेस को समर्थन देती है, कैसे सत्ता पलटने की बात करती है, कैसे अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग माहौल में जाकर कांग्रेस के सपोर्ट में बात करती है, कैसे किसान आंदोलन में बोल रही थी, कैसे जब पहलवानों का मुद्दा हुआ तो जंतर मंतर पे चली गई जहां पर पुलिस ने इसको डिटेन किया। मैं मानती हूं, मैं इस बात को बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं कि सुरक्षा में कमी नहीं थी, बिल्कुल थी, परंतु इस चीज पर अपना संभावना दिखाने के बदले, इस चीज पर अपनी संवेदना दिखाने के बदले आप राजनीति कर रहे हैं। खैर, दिन वही था, साल अलग था और सोच भी वही थी, लेकिन प्रयास जो है वही पहले वाला था। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।